अब हम लोग कॉम्प्लेक्सेस का नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। तीनों टाइप के कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स का मैंने यहां पर दो तीन इनकी एग्जांपल्स लिख दी हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स का जब नाम लिखना होता है तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो होता है वो लिगेंड की तादाद होती है जितनी भी है। फिर लिगेंड्स का नाम, उसके बाद सेंट्रल मेटल का नाम और फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन न्यूमरल्स में पैरेंथेसिस के अंदर, जैसे लिखा हुआ है ना रोमन न्यूमरल्स में। पहले सी टाइप कॉम्प्लेक्स के हम लोग जिसे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसका नाम मैंने रखा सी फॉर कॉम्प्लेक्स। इस पर कोई चार्ज नहीं है, इनकी नेमिंग सीखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? लिगेंड्स की तादाद, फिर लिगेंड का नाम। अब लिगेंड्स का नाम कैसे लिखेंगे? इंटरनेशनली तो 2005 के बाद एक ही बात है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। पहले क्या होता था 2005 से पहले? अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायनिक होता था यानी टाइप सीबी, या एनायनिक होता था यानी टाइप एसी। सिंपली कहें तो अगर मेरा कॉम्प्लेक्स आयनिक है तो लिगेंड्स के नाम लिखे जाते थे इस तरह ऑर्डर में, जैसे हम ग्राफ बनाते। ये एनायनिक लिगेंड, फिर ओरिजिन जैसे आ जाता है न्यूट्रल लिगेंड्स और फिर पॉजिटिव। और हमारी बुक में पेज नंबर 86 के ऊपर ये रूल लिखा हुआ है कि अगर मेरा कॉम्प्लेक्स आयनिक कॉम्प्लेक्स होगा, आयनिक से मुराद है कैटायनिक हो या एनायनिक हो, यानी टाइप सीबी हो या टाइप एसी हो, तो हम करेंगे क्या? पहले एनायनिक लिगेंड को लिखेंगे, बाद में न्यूट्रल लिगेंड को लिखेंगे। और कैटायनिक लिगेंड्स सेकेंड ईयर के सिलेबस में नहीं है तो ये दो लिखते हैं। आप चाहें तो इसकी एग्जांपल पेज नंबर 87 पे देख सकते हैं कि जब उसने कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल्स दी हैं तो पहले एनायनिक फिर न्यूट्रल। इंटरनेशनली क्या चल रहा है कि कॉम्प्लेक्स आपका कोई भी हो, न्यूट्रल हो, कैटायनिक हो या एनायनिक हो, आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे नाम। जिसका अल्फाबेटिकली पहले आएगा वो पहले नाम लिखा जाएगा, और अगर दोनों का पहला अल्फाबेट सेम है तो सेकंड वाले पे चेक करेंगे। दुनिया में अब आसानी हो गई है, लेकिन कुछ लोग कर क्या रहे हैं? आधा दुनिया के साथ चल रहे हैं, आधा पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं। हमारे यहां अपडेट हुई नहीं सेकेंड ईयर, इस वजह से फैली हुई है कंफ्यूजन। अब अगर नंबर बचाने सेकेंड ईयर के हिसाब से लिखना है अपने यहां के हिसाब से, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे नेमिंग करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स कैटायनिक और एनायनिक होगा तो फिर हम नंबरिंग कैसे करेंगे? पहले एनायनिक लिगेंड लिखेंगे, बाद में न्यूट्रल। और दुनिया में अब एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, पूरा ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर आप पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहे हैं तो फिर नाम भी वैसे ही लिखिए। हाइड्रो ऑक्सो के बजाय OH को हाइड्रो ऑक्सीडो लिखिए, क्लोरो के बजाय क्लोरिडो लिखिए। कंफ्यूजन समझ में आ गई सबको? चल गई प्रॉब्लम क्या चल रही है? आधा तो मैं चला रहा हूं 2005 के बाद का, और आधा मैं चला रहा हूं 2005 से पहले का। मेरे ख्याल से लेक्चर के बाद कंफ्यूजन खत्म होनी चाहिए, रहनी नहीं चाहिए। अब आइए सेकेंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बचाएंगे। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होगा
जिसे हम टाइप सी कहते हैं, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड्स को लिखेंगे। इसका नाम क्या है? ये तो एक ही लिगेंड है, CO। इसे कार्बोनाइल कहते हैं, ये कोबाल्ट नहीं है। अगर ये कोबाल्ट होता है तो इसका O लोअर केस का बनाया जाता और वो स्टार्टिंग में होता, क्योंकि मेटल पहले लिखा जाता है और लिगेंड बाद में लिखा जाता है। तो इसकी तादाद कार्बोनाइल की कितनी है? 4। तो हमने कहा टेट्रा। इसका नाम क्या है? कार्बोनाइल। सेंट्रल मेटल का नाम निकेल और निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यहां पे देख लीजिए, यहां पे 3 टाइप के लिगेंड्स हैं, लेकिन मेरा कॉम्प्लेक्स टाइप C है, तो मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखूंगा। अमाइन A से आता है, ब्रोमीन जो है या ब्रोमो जो है वो B से आता है, और क्लोरो जो है वो C से आता है। तो सबसे पहले अमाइन, फिर ब्रोमो, फिर क्लोरो, और इनसे पहले इनकी तादाद। तो अमाइंस कितने हैं? 2 हैं। तो डाई अमाइन, डाई ब्रोमो, डाई क्लोरो, और फिर सेंट्रल मेटल का नाम प्लैटिनम, और फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन न्यूमरल्स में पैरेंथेसिस के अंदर। पूरे C के नाम के दौरान कभी स्पेस नहीं देते। स्पेस दी जाती है बिटवीन C एंड B या बिटवीन A एंड C। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है मेरा, ये पूरा, उसके नाम के दौरान स्पेस नहीं दी जाएगी। और ये जो बाहर लगा हुआ है जिसको हमने इस वक्त B कहा है, वो मेरा आयनिक स्फीयर है। यहां पर 2 टाइप के लिगेंड्स हैं, एक अमाइन है और एक नाइट्रो है। अब नाइट्रो एनाइनिक लिगेंड है, अमाइंस न्यूट्रल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स क्योंकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो यहां पर ये नहीं देखेंगे कि कौन एनाइनिक है कौन न्यूट्रल है। यहां पे लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अमाइन A से आता है, नाइट्रो N से आता है। तो अमाइंस की तादाद कितनी है? 3। तो ट्राई अमाइन। नाइट्रो कितने? 3। ट्राई नाइट्रो। फिर सेंट्रल मेटल का नाम कोबाल्ट, और फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3। सर ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल रहे हैं? मैंने कहा लिगेंड का मिल के चार्ज मेटल के बराबर होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड या जिसे हम कार्बोनाइल कह रहे हैं, वो एक न्यूट्रल लिगेंड है। इसका चार्ज 0 है, और कॉम्प्लेक्स पे भी चार्ज क्या है? 0। इसलिए निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। वहां नहीं समझ में आया तो यहां देखें, सारे लिगेंड का चार्ज मिलकर मेटल के चार्ज के बराबर होता है। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, क्लोराइड या क्लोरो जब लिगेंड बना तो क्लोरो एनाइनिक लिगेंड है, -1 चार्ज है, तो 2 क्लोरीन का चार्ज -2। ब्रोमो एनाइनिक लिगेंड है, एक ब्रोमो -1, 2 -2, तो सारे लिगेंड का चार्ज मिलके कितना है? -4। तो मेटल का चार्ज क्या होगा? +4। तभी तो ये सारे चार्जेस कैंसिल होकर होल पे चार्ज 0 आ रहा है, तभी तो हमने इसे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का है। तो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी 4। वहां नहीं समझे तो यहां देखिएगा, सारे लिगेंड का चार्ज मिलके इसके बराबर। जबानी करिए, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज, एक नाइट्रो का -1 होता है, 3 नाइट्रो का -3, तो दोनों का मिलके -3, तो कोबाल्ट +3। और आपको पता है ये डी ब्लॉक के मेटल है, और मेटल पे चार्ज हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो हमें पता है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 3। आइए लगा के भी दिखाते हैं, और जैसे सब लोग निकाल रहे हैं रिवायती तरीके से वो भी दिखाते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा काम ही नहीं है कि जिसके लिए कैलकुलेशन पे जाना पड़े। एक नाइट्रो -1, 3 नाइट्रो -3, तो नेट चार्ज लिगेंड का -3 था, तो कोबाल्ट +3, जब ही कैंसिल होकर होल पे चार्ज 0। वहां नहीं आए तो यहां देखिए, अब कॉम्प्लेक्स सेकेंड ईयर के हिसाब से लिख रहे हैं, पेज नंबर का रेफरेंस दिया हुआ है 86 पे, रूल नंबर 2 पढ़िएगा जाकर क्या लिखा हुआ है।
कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स टाइप Cb, इसका मतलब है कैटाइन पे चार्ज पहले केमिस्ट्री में प्लस लिखते हैं बाद में माइनस, तो इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, और बी पे चार्ज नेगेटिव, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स को कैटाइनिक कहा है। मैं इसको अपने तौर पर टाइप Cb कहता हूं। अब दो टाइप के लिगेंड्स हैं, तो पहले कौन सा लिखेंगे, एक एनाइनिक है एक न्यूट्रल है, और कॉम्प्लेक्स आयनिक कॉम्प्लेक्स है। आयनिक कॉम्प्लेक्स में हमारे यहां जो बुक में रूल दिया है, पहले एनाइनिक बाद में न्यूट्रल। तो एनाइनिक कौन है, क्लोरो, तो मैंने इसकी तादाद बताई डाई क्लोरो, इसकी तादाद बताई 4, टेट्रा, इसका नाम अमाइन। अमाइन को मैं डबल एम आता है, ये लिगेंड की लिस्ट में भी लिख दिया है मैंने। जब लिगेंड्स की तादाद पूरी हो गई तो सेंट्रल मेटल का नाम, क्योंकि पहले प्रीफिक्स फिर लिगेंड फिर मेटल फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, सारे लिगेंड खत्म हो गए, अब सेंट्रल मेटल का नाम क्रोमियम। क्रोमियम और फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3। क्या लगे 3 कैसे, मैंने कहा लिगेंड और बी का चार्ज मिल के मेटल के बराबर। वहां पे क्या था, टाइप सी थी, यहां पर क्या नया हुआ है, बी नया आ गया। वहां पे चार्ज कैसे निकाल लेते, सारे लिगेंड का मिल के मेटल के बराबर, यहां पे कैसे निकालेंगे, मेटल सॉरी लिगेंड और बी का चार्ज मिलकर मेटल के बराबर। आइए जरा सब पे लगाएं जबानी, पहले जबानी 0, 2 क्लोरीन का -2, 1 क्लोरीन का -1, तो -3 चार्ज है, तो क्रोमियम पे चार्ज क्या होगा, 3। कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, मैंने कहा +1, तभी तो कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स कह रहे। आपने कहा कैसे +1, मैंने कहा बाहर वाला चार्ज देख लो, ये -1 है तो मस्ट है कि ये +1 होगा। आइए जरा +1 कैसे होगा, हमने इसका चार्ज लिया 0, 2 1 क्लोराइड का या 1 क्लोरो का -1, 2 का -2, एनाइनिक की लिस्ट में लिखा हुआ था, चार्ज समीप याद करना पड़ेगा। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने क्या लिखी, 3+। अब 3+ और -2, 3+ और -2 +1, तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या आ गया, +1। उसको बैलेंस करने के लिए बाहर क्या चार्ज था, -1। कॉम्प्लेक्स पे प्लस चार्ज था, जब तो इसे कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स कहा था हमने। और अगर आप इन सब का चार्ज मिलकर देखें तो -1 इसका है और -2 इसका है, -3 0 इसका है, तो लिगेंड और बी का मिलकर -3 था, तो मेटल का +3 था। वहां नहीं समझे तो यहां पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या होगा, मैंने कहा 3+। कहने लगे कैसे, मैंने कहा बाहर सही है ना, 3 नेगेटिव लिखे हुए, और इस पूरे का चार्ज यहां लिखा हुआ है और इसका चार्ज 1 यहां लिखा हुआ है, और ये 1 लिखना जरूरी नहीं था। आइए अब इसके नाम की तरफ, एक ही टाइप का लिगेंड था, तो मैंने कहा हेक्सा अमाइन, कोबाल्ट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। कहने लगे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली, मैंने कहा लिगेंड और बी का मिलकर इसके बराबर होगा चार्ज। लिगेंड का चार्ज 0 है, इसका 1 का -1 होता है, 3 का -3 है, तो सब मिलके -3 था, तो कोबाल्ट +3। सी और बी के नाम के दरमियान स्पेस देंगे, तो इसका नाम लिख दिया क्लोराइट, बिल्कुल ऐसे यहां लिखा था क्लोराइट, स्पेस देने को। अब बाहर ये 1 क्लोरीन हो, ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस मैंने इसलिए लिखे, या 3 क्लोरीन हो, लिखा क्लोराइड ही जाएगा। ऐसा नहीं कि वहां क्लोराइड लिखा और यहां ट्राई क्लोराइड। यहां पर क्लोराइड क्यों लिखा इन दो को, मैंने कहा लिगेंड नहीं है। कहने लगे लिगेंड क्यों नहीं है, मैंने कहा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नहीं है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जाएगा तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो लिगेंड कहलाएगा, इसलिए इसका नाम यहां पर क्लोरो नहीं लिखा जाएगा, क्लोराइड लिखा जाएगा, क्लोराइड लिखा जाएगा। इसका नाम क्लोरो लिखा जाएगा क्योंकि ये लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये वाला है खाली ये, और ये आयनिक स्फीयर है जो बाहर लगा है। और आयनिक कंपाउंड में कैसे होता है, इस सी और बी के दरमियान बॉन्डिंग कौन सी है, आयनिक, और आयनिक बॉन्ड में वैलेंसी क्रॉस होती है तो क्रॉस हो गई। वहां नहीं समझे तो यहां पर ये इथाइलिन डाइमाइन न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल की लिस्ट में लिखा था बाइडेंडेंट लिगेंड है,
और क्लोरीन या क्लोरो हमारा एनाइनिक लिगेंड है। कॉम्प्लेक्स मेरा कैटाइनिक है, यानी आयनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें पहले नेगेटिव बाद में न्यूट्रल। तो मैंने कहा डाई क्लोरो, और इसकी तादाद कैसे बताएंगे? अगर 2 होगा तो बिस, 3 होगा तो ट्रेस, 4 होगा तो टेट्राकिस, 5 होगा तो पेंटाकिस, 6 होगा तो हेक्साकिस। मैं यहां लिख देता हूं। टू के लिए बेस, 3 के लिए ट्रेस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 होगा तो पेंटाकिस, हेक्साकिस। सर आपने इसका ऐसा क्यों करा? मैंने कहा कि इस लिगेंड के नाम में खुद डाई का वर्ड आ जाता है। इसका नाम क्या था? इथाइलिन डाइअमाइन। अगर खुद डाई ट्राई लिगेंड के नाम में आ जाए तो फिर उसकी काउंटिंग जो है ना, बेस, ट्रेस, टेट्राकेस, पेंटाकेस, स्पेलिंग का ख्याल रखिएगा, से की जाती है। ये इस वजह से इसको बेस नहीं लिखा कि ये एक ऑर्गेनिक लिगेंड है, क्योंकि ऑक्सीलेटो भी एक ऑर्गेनिक लिगेंड है। C2O4 2- चार्ज, वहां बेस नहीं लिखते क्योंकि उसके नाम के अंदर डाई ट्राई वगैरह नहीं आ रहा। अगर किसी लिगेंड के नाम में डाई ट्राई आने लग जाए तो फिर हम 2 के लिए बेस, 3 के लिए ट्रेस, 4 के लिए टेट्राकिस वगैरह यूज करते हैं। आइए, डाई क्लोरो, हाइफन लगाया, इसकी तादाद 2 थी तो बेस, हाइफन लगाया, और इसका नाम पैरेंथेसिस के अंदर, फिर सेंट्रल मेटल का नाम, फिर सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वाला तरीका, प्रीफिक्स, लिगेंड्स, मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर स्पेस देकर इसका नाम। अभी ये लिगेंड नहीं है, अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता तो नाइट्रेटो बन जाता, बाहर है तो नाइट्रेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली? वैसे ही मैंने कहा लिगेंड और बी का चार्ज मिल किसके बराबर, वर्बली निकालना सीखा करे, जहन का इस्तेमाल करे। ये न्यूट्रल लिगेंड था, न्यूट्रल की लिस्ट में था। ये एनाइनिक था, एक का -1, 2 का -2, नाइट्रेट पे -1 चार्ज था लिस्ट में, तो इन सब का मिलके क्या हो गया? -3। तो कोबाल्ट का चार्ज क्या होगा? +3, और कोबाल्ट आपको पता है मेटल है, मेटल पे तो नेगेटिव आएगा ही नहीं, बात खत्म। फिर मैं अभी थोड़ा मिटाकर किसी की भी एक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दूं। अब दुनिया में आइए, इसका नाम क्या होता? दुनिया में अगर इसका नाम होता ना तो अमाइन पहले होता। क्या लिखते? डाइअमाइन, क्योंकि वो चलता है अल्फाबेटिकली, और डाई क्लोरो, सॉरी ये टेट्रामाइन है। इसकी तादाद, इसका नाम, इसकी तादाद, इसका नाम। सेंट्रल मेटल का नाम क्रोमियम, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3। ये है कंफ्यूजन जो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कही थी कि खत्म कर दूं, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे। अब ये इथाइलिन ई से आता है और क्लोरो सी से आता है, यहां पे तो पहले यही रहेगा, ये तो करेक्ट है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं थी। आइए, अब हमारा कॉम्प्लेक्स है एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, इसको कहते हैं टाइप एसी। तो केमिस्ट्री में पहले पॉजिटिव लिखते हैं, बाद में माइनस, इसमें पढ़ने की कौन सी जरूरत है? ये ए पर चार्ज पॉजिटिव होगा, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नेगेटिव होगा। कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव चार्ज है, इसलिए एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। इसका नाम मैंने रखा टाइप एसी। ए का नाम पहले बोलेंगे क्योंकि हमेशा कैटाइन का नाम पहले बोलते हैं, और एनाइनिक का नाम, कैटाइनिक पहले लिखते हैं और बाद में एनाइन लिखते हैं। तो कैटाइन ये इस वक्त, तो इसका नाम लिख दिया। इसके और इसके नाम के दरमियान स्पेस होगी, स्पेस दे दी। तरीकाकार वही है, प्रीफिक्स, लिगेंड्स, मेटल, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन टाइप एसी में या कॉम्प्लेक्स जब एनाइनिक होगा तो मेटल का जो नाम है उसके साथ ATE लग जाएगा।
जैसे आयरन है तो फेरेट, कॉपर है तो क्यूप्रेट, और अगर गोल्ड है तो ऑरेट। यहां पे मैं वजाहत कर दूं, तीन चार जगहों पे मसला होगा वो मैं यहां लिख देता हूं। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स टाइप सी है या टाइप सी भी है, कैटाइनिक है, तो आयरन, इसके लिए नाम लिखा जाएगा आयरन। और अगर टाइप है मेरी एसी, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, तो अब आयरनेट नहीं, इसका लैटिन वर्ड नेम लेकर फेरेट। इसी तरह अगर कॉपर है और टाइप मेरे पास क्या है, सी और सीबी, यानी न्यूट्रल और कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसका नाम है कॉपर। लेकिन अगर टाइप है एसी, कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है, तो कॉपरेट नहीं, क्यूप्रेट। अगर सही है ना, सिल्वर है और टाइप है सी या सीबी, तो इसका नाम लिखा जाएगा सिल्वर। और अगर टाइप है एसी, तो इसका नाम लिखा जाएगा सिल्वरेट नहीं, अर्जेंटेट। यही चीज गोल्ड के साथ है। टाइप अगर एसी है तो गोल्डेट नहीं, ऑरेट। और टाइप अगर सी है या टाइप सी भी है, तो इसका नाम गोल्ड। इसी तरीके से टेन और लेड के साथ भी है। अगर लेड टेन की टाइप है सी और सीबी में, तो इसका नाम लिखा जाएगा टेन, वरना स्टेनेट। लेड है तो लेड टाइप सीबी में या सी में, लेकिन अगर टाइप एसी है तो प्लम्बेट। कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, निकेल है तो निकलेट। टाइप एसी में खत्म हो गया मेरे ख्याल से मामला। ये वो कॉम्प्लेक्स है जो बुक के पे सही है ना, एक्सरसाइज में मौजूद है पेज नंबर 98 पर। ये इशू है सबसे बड़ा। अब लोगों ने इसका नाम क्या लिखा? सोडियम, ठीक है। हेक्सा, ठीक है। इसका नाम लिखा नाइट्रोसाइल। अगर ये नाइट्रोसाइल और कहते हैं आप न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये मेटल है कैटाइन, सोडियम भी कैटाइन, और आपका लिगेंड क्या था? न्यूट्रल। न्यूट्रल पे आपने चार्ज क्या लगाया? 0। और ये कैटाइन है, इस पे चार्ज कितना? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी मैंने 3। तो न्यूट्रल ये है और इसका चार्ज +3 है, या जो भी चार्ज है, तो मिलकर ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो जब कॉम्प्लेक्स पर चार्ज वो होता है जो उसके अंदर रहने वालों का मिलकर नेट चार्ज बचता है। अगर वो कैंसिल आउट हो जाए तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये भी कैटाइन, अगर ये कैटाइन है तो इसको बैलेंस करने के लिए एनाइन बाद में लिखा होना चाहिए था। लोग मेरी बात समझ रहे हैं शायद? तो आपने इसको बैलेंस करने के लिए प्लस ही पहले इधर लगा दिया, यानी ये भी प्लस वो न्यूट्रल, 2 प्लस मिल गए। यहां पर ये NO एनाइनिक लिगेंड है, और जब ये एनाइनिक है तो इसका नाम नाइट्रोसो, या अब लेटेस्ट उसमें नाइट्रोसाइल कहते हैं ना, तो नाइट्रोसाइल का ई हटा के सही है ना क्या लगा देंगे? ओ लगा देंगे। सोडियम हेक्सा
नाइट्रोसो कोबाल्ट, इसकी तादाद, इसका नाम, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3। सर कैसे लिखी ऑक्सीडेशन स्टेट? मैंने कहा भाई इसमें तो मेटल को देखो ही नहीं, लिगेंड के चार्ज में से बाहर इसका चार्ज माइनस कर दिया करो, डायरेक्ट आ जाएगा। इसका चार्ज कितना था? 6 माइनस 6 में से 3 निकाला, 3 बच गया। इसका चार्ज क्या था? 6 माइनस 6 में से 3 निकाला, 3 लिख दिया। तो पोटाशियम स्पेस हेक्सा, इसकी तादाद, सियानो आयरन के नाम के साथ 80, फेरेट और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और बता दिया 80 क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स है एसी। मान ही समझे तो यहां सोडियम पेंटासियानो नाइट्रोसाइल। आपने ये क्या लिखा? मैंने कहा कॉम्प्लेक्स में ये जो एनओ है इस वक्त, यही तो इशू है सारा। इस वक्त ये एनाइनिक था, यही तो सबसे ज्यादा तंग करता है। इस वक्त ये न्यूट्रल लिगेंड था, तो मैंने लिखा सोडियम स्पेस इसकी तादाद, वैसे भी ये एनाइनिक भी है और आता भी सी से, तो पेंटासियानो, और इसका नाम नाइट्रोसाइल। इस दफा मैंने नाइट्रोसाइल। आयरन के आगे 80, फेरेट 3। इन सब के रेफरेंस इस वीडियो में साइड में चल रहे होंगे, आप उसे देखते जाइएगा। मेरे ख्याल से मैंने सारी बातें कवर कर दी। अब है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? मैंने कहा सेंट्रल मेटल के साथ जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच होते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। और मैंने यहां लिख भी दी डेफिनेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर का दूसरा नाम क्या है? लिगेंसी। और लिगेंसी की कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट अ सेंट्रल एटम और आयन, सेंट्रल एटम आयन भी हो सकता है, न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल फॉर्म में हो तो एटम भी हो सकता है। जैसे मैंने यहां पे पहला कॉम्प्लेक्स लिखा था निकेल के साथ 4 कार्बन आई, वहां निकेल क्या था? एटम, एटॉमिक फॉर्म में था, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, बाकी सब में ये आयनिक फॉर्म में। तो एटम और आयन होल्ड्स एज इट्स नियरेस्ट नेबर्स इन अ कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई भी मेटल सही ना अपने नियरेस्ट नेबर के तौर पर जितने एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल रखता है वो उसकी लिगेंसी कहलाती है या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। सबका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला करें। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 2A और 4A 6। मोनोडेंड्राइट लिगेंड है 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ये बाइडेंडेंट लिगेंड है और 2 लगे तो 2 2 4 और 2 मोनोडेंडेंट लिगेंड, तो 2 लिगेंड ये और 2 2 4 ये 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। मोनोडेंडेंट लिगेंड है। 5 और 1 6। अगर आप इंटर का सिलेबस देखेंगे ना तो ज्यादातर 2, 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्सेस आपको कराए गए। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है या लिगेंसी है, इसको सेकेंडरी वैलेंसी भी कहते हैं। लास्ट बात है, सेकेंडरी वैलेंसी भी कहते हैं। स्वीडिश केमिस्ट है, नाम है वर्नर। वर्नर उसकी थ्योरी है वर्नर थ्योरी के नाम से। वो कहता है एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में एक मेटल अपनी दोनों टाइप की वैलेंसियों को पूरा करता है, प्राइमरी वैलेंसी को भी, सेकेंडरी वैलेंसी को भी। प्राइमरी वैलेंसी करस्पॉन्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट है और सेकेंडरी वैलेंसी करस्पॉन्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर है। मसलन इस कंपाउंड में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। और इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है? जो यहां पैरेंथेसिस में लिखी हुई है 3। अब आइए किसी एक कंपाउंड की मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखा दूं, रिवायती तौर पे जो लोग निकालते हैं, इसी की निकाल देता हूं। इसका मैंने नाम मिटाया। और लास्ट बात है, फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाए आप मुझे मैसेज करिए, मैं इंशाल्लाह उसे कवर करूंगा। मैंने प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी का भी कॉन्सेप्ट आपको बताया इसके अंदर। देखिए तरीकाकार क्या होता है, हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है।
तो बाकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट या उनकी वैलेंसी हमें पता होनी चाहिए। तो हमने कहा आयरन की निकालनी है, तो आयरन को लिख देंगे ऐसे ही, इसको लोग एक्स से भी शो करते हैं, जिसकी निकालनी होती है वैसे प्लस साइन, एक साइनाइड की -1, नंबर ऑफ साइनाइड कितने 5 सियानो, और यहां पर हमने इसको क्या लिया है न्यूट्रल लिगेंड के तौर पर, तो 0, और एक सोडियम पता होना चाहिए +1, तो 2 सोडियम मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 1 सा 2, आयरन प्लस माइनस -5 1 सा 5 इक्वल टू 0, क्योंकि पूरा कंपाउंड था तो कंपाउंड की नेट ऑक्सीडेशन स्टेट 0। आयरन यही रहा -5 + 2 -3, और ये दूसरी तरफ जाकर +3। जब आप इस कॉम्प्लेक्स को देखेंगे तो मैंने इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 3 निकाली। एक और आयन लिख देते हैं, अगर कोई आयन होगा तो उसके आयन की लिख देते हैं। लास्ट जैसे ये कंपाउंड है, इसकी निकाल रहे हैं, इसमें क्रोमियम की, तो मैंने कहा क्रोमियम की निकाल रहे हैं, ऐसे ही लिख देंगे। एक अमोनिया की 0 मल्टीप्लाइड बाई 4, एक क्लोरीन -1 है, और 2 और 1 ये 3 क्लोरीन है मल्टीप्लाई बाई 3, कंपाउंड था तो 0। अगर ये आयन होता, ऊपर जो चार्ज होता तो इक्वल टू चार्ज, क्रोमियम प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, और 0 × 4 0, और यहां 3 आके क्या हो गया, क्रोमियम इधर आके +3, रिवायती तौर पे ऐसे निकाली जा रही है। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मैसेज करिएगा, फिर अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू। आइए अब हम कुछ जो है मजीद कॉम्प्लेक्स आयन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, जिसमें कैटाइनिक भी, एनाइनिक भी और न्यूट्रल की भी मजीद प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे नेमिंग करते हैं इसकी, और सेकेंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसके नेमिंग करूँगा। आइए, ये हमारे पास कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, इसकी टाइप CB है, और इस कॉम्प्लेक्स का हम नाम लिखने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास 3 टाइप के लिगेंड्स मौजूद हैं। एक न्यूट्रल लिगेंड है, अमाइन, क्लोरो, ब्रोमो, और क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक है यानी आयनिक कॉम्प्लेक्स है, तो आयनिक कॉम्प्लेक्स में सेकेंड ईयर की बुक के हिसाब से कैसे लिखते हैं, पहले एनायनिक कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, बाद में न्यूट्रल, और अगर एक से ज्यादा एनायनिक हो जाए तो उनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब ब्रोमो B से आता है, क्लोरो C से आता है, तो उसका नाम होगा ब्रोमो, क्लोरो। जब सारे एनायनिक खत्म हो गए तो फिर न्यूट्रल। टेट्रा, इसकी तादाद 4 है तो टेट्रा। अमाइन MM के साथ लिखा जाएगा। फिर सेंट्रल मेटल का नाम कोबाल्ट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, और स्पेस देकर आयन लिख देंगे। अगर आप कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली, एक तो रिवायती तरीका है और एक वर्बली निकल आती है। वर्बली कैसे निकल आती है, इन सब की मिलकर चार्ज यहां जाहिर होगा, तो मैंने सिंपली चार्ज लगाया, या जबानी मुझे पता था ये -1 है, ये -1 है, और ये न्यूट्रल है, तो ये -1, ये -1 -2 है। यकीनी तौर पे कोबाल्ट क्या होगा, +3 होगा। +3 में से 2 माइनस करते तभी ऊपर +1 चार्ज है, तो यहां पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। ऐसे मैंने लगाया, फिर चेक कर लिया, अगर चेक करने में सही आ रहा है तो ठीक, वरना फिर वही रिवायती तरीके पर 3 + 2 - +1 बचा, इसके बराबर है। मैंने कहा ठीक है, और ये कंपाउंड नहीं था, कॉम्प्लेक्स आयन था, तो आगे आयन लिखना जरूरी है। अब रिवायती तरीके से कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको भी चले लिखा रहने देते हैं। हमने क्या, जिसकी कोबाल्ट की निकालनी है उसको ऐसे लिख देंगे, एक अमोनिया की 0 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस
एक क्लोरीन की या क्लोरो की -1। जब एक सही है ना स्पेशीज या सब्सटेंस या लिगेंड या कैटाइन की आप वो ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देते हैं, उसके बाद प्लस साइन बना देते हैं। एक ब्रोमो की -1। अब ये इक्वल टू चार्ज है, इक्वल टू 0 नहीं है क्योंकि ये कंपाउंड नहीं आइन है, तो इन सबका चार्ज मिलकर इसके बराबर होगा, तो ये +1 है। कोबाल्ट ऐसे ही रहा, 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 0 हो गया, प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -1, -1 ये हो गया, -1 ये हो गया, 1 ये आ गया। कोबाल्ट -1 ऐड होके -2, 1 ये आ गया, -2 उधर चला जाएगा तो +1 +2, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो गई। इसी तरीके से अगर इसका नाम देखेंगे, ये बुक में है हमारे यहां पेज नंबर 90 के ऊपर है, ये कॉम्प्लेक्स बुक का है, ये आ जाता है बहुत। लिगेंड की तादाद 4 है, टेट्रा। लिगेंड का नाम अमाइन। सेंट्रल मेटल का नाम, क्योंकि लिगेंड के नाम खत्म हो गए, तो कॉपर। टाइप कौन सी है? सीबी। टाइप सीबी होगी या टाइप सी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो कॉपर का नाम कॉपर रखेंगे। लेकिन अगर ये एनायनिक लिगेंड उसके में कॉम्प्लेक्स में होता तो कॉपर का नाम हम क्या रखते? फिर क्यूपरेट रखते। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट में यहां से मिटा देता हूं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? मैंने कहा लिगेंड और बी का चार्ज मिलकर इसके बराबर होता है। इसका चार्ज 0 है, सल्फेट का -2 है, तो जरूर है ना कॉपर का क्या होगा? +2। और स्पेस देके आगे क्या लिख देंगे? सल्फेट। अगर ये सल्फेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ जाता तो लिगेंड बन जाता, इसका नाम हो जाता सल्फेटो। वहां नहीं समझे तो यहां पर लिगेंड की तादाद 2 है, लिगेंड का नाम अमाइन, डायमाइन। सिल्वर, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1। स्पेस देकर हाइड्रोक्साइड। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 है, जो लोग जानते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, तो जिंक की कभी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की जरूरत नहीं है। इसी तरह सिल्वर की भी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके कंपाउंड में +1 ही पाई गई है, +2 या कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट का सिल्वर का कंपाउंड रिपोर्टेड नहीं है, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं 1। और अगर मैं रूल्स के मुताबिक CNS की वो निकालूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट, तब भी क्या बनेगी? वो 1 ही आएगी। इसका चार्ज 0, हाइड्रोक्साइड का -1, तो 0 और -1, लिगेंड और बी का चार्ज मिलकर इसके बराबर, तो ये +1 होगा। कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज है? मैंने कहा +1। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आता है जो उसके अंदर रह रहे होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, सबका मिलकर ऊपर जाहिर होता है, तो इसका चार्ज 0, इसका +1, तो कॉम्प्लेक्स पे +1 है, तो बाहर बैलेंस करने के लिए -1 लगाया। यहां कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या था? -2। कहने लगे कैसे? मैंने कहा बाहर लगा था, सॉरी यहां कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या था? +2, क्योंकि बाहर लगा हुआ था -2। सारे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हैं। अब जैसे ही ये सिल्वर का फौरन इधर आइए एनायनिक कॉम्प्लेक्स के नाम के लिए, देखते हैं कैसे। डाई, लिगेंड की तादाद, लिगेंड का नाम थायोसल्फेटो। फोटोग्राफी से लिखा है मैंने, ये फोटोग्राफी के पेज पर है, पेज नंबर 97 के ऊपर, थायोसल्फेटो। अर्जेंटेट, अब आपने सिल्वरेट क्यों नहीं लिखा? वो मैं प्रीवियस उसमें बता चुका हूं। जब भी समझ में आ गई बात, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो सेंट्रल मेटल के साथ ATE लगाते हैं। अगर ये टाइप सिल्वर का कॉम्प्लेक्स हो टाइप C या टाइप CB तो इसका नाम लिखा जाता है सिल्वर, और अगर टाइप हो AC तो नाम लिखा जाता है अर्जेंटेट। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1। जिनकी साइंस बहुत अच्छी है वो डायरेक्ट पता है उन्हें सिल्वर के कंपाउंड क्या होते हैं, +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलते हैं, रीजन है पीछे इसका। और स्पेस देके क्या लिखेंगे? आइन।
क्योंकि ये कंपाउंड नहीं है। और अगर कैलकुलेट करें तो एक की -2 है थायोसल्फेटो की, लिगेंड की लिस्ट में से देखिएगा 2 का -4 है, -4 इसका चार्ज है और +1 इसका, +1 इसका, -4 इसका, तो -4 +1 -3 के बराबर है। रिवायती तरीके से देखिए सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। वैसे तो पता है कि हमेशा +1 होगी, आइए जरा देखते हैं जैसे सब लोग कर रहे हैं। सिल्वर की निकालनी है, हमने सिल्वर को ऐसे लिख दिया, जिसकी निकालनी उसे प्लस साइन बनानी। एक थायोसल्फेटो का चार्ज -2 होता है, तो हमने लिखा -2, और थायोसल्फेट तादाद में कितने हैं यहां पर? 2 हैं थायोसल्फेटो। अब ये इक्वल टू क्या होगा? चार्ज इक्वल टू 0 नहीं, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स आइन है, तो इक्वल टू चार्ज। अगर प्लस चार्ज होता है तो इक्वल टू प्लस, और माइनस में तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 4, -3। अब -4 उधर जाकर +4, -3, तो ये निकल आएगी +1। सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 निकल आई, यहीं पे लिख देते। अब आइए इस कंपाउंड की तरफ देखते हैं। ये कास्टिक सोडा से लिखा है। कुछ लोग कहते हैं कि जिंक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करता, और ये कहकर वीडियो अपलोड भी कर देते। जिंक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल नहीं होती, हमेशा +2 होती है। जिंक के वैलेंस ऑर्बिटल में गौर से सुनना है, 4p और 4d के सारे ऑर्बिटल खाली पड़े होते हैं, 3d पूरा फिलअप होता है। तो जिंक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। आइए जरा देखते हैं इसका नाम, टेट्रा हाइड्रोक्सो, क्योंकि एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो जिंकेट, और जिंक की हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और आगे आएंगे। और अगर निकालेंगे तो भी पता है इसकी +2 है, हमने यहां +2 ली है, फर्ज किया, और एक हाइड्रोक्सो की कितनी है? -1, 4 की क्या है? -4, तो -4 +2, तभी तो ऊपर -2 जाहिर हो रहा है। वर्बली भी तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अगर आप कहेंगे कि निकाल के दिखाएं, सही है, तो फिर वही रिवायती तरीका जैसे सिल्वर की निकाली थी। और ये केमिस्ट्री की आपकी वीकनेस है कि आप जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती नहीं है, हमेशा +2। आइए इस आइन को देखते हैं, टेट्रा क्लोरो, ये एक्वारिजिया से उठाया है, टेट्रा क्लोरो ऑरेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3, स्पेस देकर आइन। ये वर्बली हो सकता है, इन दोनों का मिलके -1 के बराबर है। एक क्लोरीन का मुझे पता है -1, तो 4 का क्या है? -4, इसका +3 होगा, तो +3 -4, तभी तो ऊपर चार्ज -1 है, वरना फिर वो जैसे सिल्वर की निकाली इसी रिवायती तरीके से निकाल लेंगे। अब कुछ कॉम्प्लेक्स 1-2 मिसालें और हैं जो पेपर में बहुत आती हैं। ये पूरा तकरीबन सही ना 10 ईयर 20 ईयर कंप्लीट हो रहा है इससे। आइए एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में मैं एक मिसाल और लिखूं, 2 एनाइनिक की। क्रायोलाइट कहते हैं इसको, क्योंकि मैंने लेक्चर में कहा था कि एल्युमिनियम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है। जिन लोगों ने एल्युमिनियम पढ़ा उन्हें पता है, ऐसे कर आ जाता है। तो टाइप कौन सी है? एसी, तो मैंने लिखा सोडियम, स्पेस दी हेक्सा फ्लोरो, इसकी तादाद, इसका नाम एल्यूमिनेट। क्यों लगाया मिनेट? क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्या था? एसी, एनाइनिक, और एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3। कोई एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने नहीं बैठ जाएगा, फोन नंबर लगाएगा
इतने पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है। थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है? 3 होती है। फर्स्ट ग्रुप हमेशा +1, सेकंड ग्रुप +2, थर्ड ग्रुप हमेशा +3। तो एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी निकालेंगे, वरना कैसे करेंगे भाई? इसके टोटल चार्ज में से इसको माइनस कर देंगे। तो इसका 6 था, 6 माइनस था, इसका +3 निकाल दे तो 3 बचेगा, वो डायरेक्ट लिख दिया। वरना फिर वही रिवायती तरीका कैसे निकालते। लेकिन एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत कम इल्मी की बात है। एक कंपाउंड है लास्ट, KMnO4। अब इसका नाम क्या है? कैटाइन पहले लिखते हैं, जो पहले है वो पहले लिख देंगे, पोटाशियम। स्पेस देंगे। लिगेंड कौन सा है? ऑक्सीजन। लिस्ट में मैंने लिखा है, नाम इसका क्या? ऑक्सो। और इसकी तादाद कितनी है? 4 है, तो टेट्रा ऑक्सो। मैग्नेट 7। सर 7 कैसे? मैंने कहा एक ऑक्सो का चार्ज -2 है, 4 का -8, और लिगेंड के चार्ज में से एक का चार्ज माइनस कर देते हैं। और पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का +1 है, तो मैंने इसके -8 में से इसका 1 माइनस करा तो +7 बचा। और मुझे पता है कि मैग्नीज तो हमेशा क्या होगा? प्लस में आएगा, मेटल है। और अगर फिर कहेंगे तो रिवायती तौर पे फिर निकालेंगे। समझ में आ गई बात? मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं सिज्विक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताऊंगा, और कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बताऊंगा, और कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री बताऊंगा। एमके डीकेट के लोगों को बहुत फायदा देगी, और ग्रेजुएशन में तो काफी नंबर का ये सवाल है। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर का, इसके पार्ट 3 का इंतजार करिए, जो लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को सीखना चाहते हैं। थैंक यू।